अरे, आज तो घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। मैं क्या खिलाऊंगी बनाकर इनको। और मेरी दोनों बच्चियां बेचारी भूखी बैठी हुई हैं। क्या करूं यही नहीं समझ में आ रहा। और एक ये पता नहीं कहां पर घूम रहे हैं। इनको तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है अपने बच्चों की। पता नहीं आज भी कुछ लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे। आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। मम्मी मम्मी, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ मम्मी, सच में बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। अरे क्या बोलूं मैं इन बच्चियों को कि इनका बाप ना तो कमाता है और ना कुछ लेकर आता है। गुड़िया, जाओ अपनी छोटी बहन को ले जाओ बाहर, खिला लो थोड़ी देर। जब कुछ खाने को होगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। जाओ, तुम्हारे पापा आते ही होंगे कुछ खाने का लेकर, फिर मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है मम्मी। चल छोटी, तुझे खिलौने देती हूँ मैं। ठीक है दीदी। अरे तू क्या कर रही है यहाँ पर बैठकर? अरे, आप आ गए। आप आज भी खाली हाथ चले आए। अब मुझे ये बताओ, मैं अपनी दोनों बेटियों को क्या दूं खाने को? बेचारी कब से भूख के मारे बिलख रही हैं। मेरे से नहीं होता अब इतना। कितनी बार कहा है निकल जा मेरे घर से अपनी बेटियों को लेकर। मेरी माँ ने भी तुझे कहा है ना कि चली जा यहाँ से, फिर जाती क्यों नहीं है यहाँ से? हमें इस घर का वारिस लड़का तो दे नहीं सकी, दो दो लड़कियाँ और पैदा करके दे दी। कम से कम लड़का होता, मेरे घर का वारिस होता, मेरे घर का नाम तो चलता। ये लड़कियां पैदा करके रख दी हैं, दो दो लड़कियां, वो भी। इनकी शादियों में कितना दहेज देना पड़ेगा। अरे आप नहीं करोगे तो कौन करेगा इन बच्चियों का? आप इनके बाप हो। मैं किसी का कोई बाप नहीं हूँ। इस घर से निकल जाओ, मेरी माँ ने तुझे कहा है ना, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम तीनों की। अरे, इसमें मेरा क्या दोष है? अगर मेरा बेटा पैदा नहीं हुआ, मेरी लड़कियां पैदा हुई हैं। मुझे तो अपनी लड़कियां जान से भी ज्यादा प्यारी हैं। आपको और आपकी माँ को मेरी बेटियां अच्छी नहीं लगती होंगी, लेकिन मेरी बेटियां मेरे लिए हीरा है, हीरा। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटियों से। और जब आपने कह दिया है ना कहाँ से खिलाऊं मैं इनको, निकल जाओ यहाँ से, तो मैं अपनी बेटियों को खुद कमा कर खिला दूंगी। हाँ, आप ये कह दो अब नहीं होता मेरे से बिल्कुल भी, चाहे तुम मरो या जियो, फिर चाहे हम जो भी कुछ करें, आप आराम से रहना। कितनी बार तो बोल दिया, तलाक के पेपर पर साइन कर और निकल यहाँ से, और अपनी बेटियों को भी ले जा साथ में। और अब की बार तलाक के पेपर पर तूने साइन नहीं किए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं क्या करूं, किसको कहूं? मैं एक काम करती हूँ, एक बार मैं इनके बारे में मम्मी जी से ही बात कर लेती हूँ। हर बार तलाक 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 बोलते हैं। अभी बात करती हूँ मम्मी जी से जाकर। मम्मी जी, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपके बेटे के बारे में। क्यों, क्या हो गया? क्या कर दिया मेरे बेटे ने? अरे मम्मी जी, घर में एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। दोनों बेटियां बोल रही हैं भूख लग रही है। बताओ अब मैं क्या दूं उन्हें खाने के लिए? अगर मैं उन्हें कुछ कहती हूँ तो मेरे को ये कह देती है तलाक दे दे मुझे। बताओ मैं क्या करूँ अब? बताओ, मेरी दो बेटियां हैं, कहाँ जाऊंगी मैं इन्हें लेके तलाक देकर? अरे हमारी तरफ से कहीं भी जा, कितनी बार कह दिया है तुझे। मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी, कम से कम बेटा तो देगी वो हमें। दो दो लड़कियां दे दी हैं, क्या करूंगी मैं इन लड़कियों का? तू ही बता, लड़कियां तो शादी होके अपने घर चली जाती हैं, हमारे घर का वारिस कौन बनेगा? हमारा इतना बोत नहीं है जो हम तुम तीन तीन को बैठ के खिला सके। निकल जा हमारे घर से, कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पर दोबारा आने की। और हाँ, तलाक के कागज साइन करके जाना। मम्मी जी प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटियों को लेकर? मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ जो नौकरी करके अपने बच्चों को पाल लूँगी मैं। मम्मी जी प्लीज़ मेरी मदद करिए। एक औरत ही औरत के काम आती है। अगर आप ही मेरे काम नहीं आओगी तो कौन मेरी मदद करेगा मम्मी जी? या जिसने भी कही है ये बात सच कही है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मम्मी जी प्लीज़ अपने बेटे को समझाओ कि वो हमें यहाँ पर रख लें और अपनी बेटियों को पढ़ाए लिखाए, जिससे वो आपका नाम रोशन कर सके। लड़के ही नाम रोशन नहीं करते मम्मी जी, लड़कियाँ भी नाम रोशन करती हैं। यहाँ पर खड़ी होके ना ज्यादा ज्ञान मत झाड़। जब मैंने और मेरे बेटे ने कह दिया है तू यहाँ से चली जा, तो चली जा यहाँ से, और अपने रहने का ठिकाना ढूंढ ले तू।
अपनी बेटियों को खुद पाल पोस, खुद बड़ा कर और खुद पढ़ा लिखा। हमारे ऊपर ये बोझ मत डाल। मैं अपने बेटे को बोल दूंगी, वो डिवोर्स पेपर ले आएगा और तू साइन कर देना। और मेरे सामने ये रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जा मेरे आंखों के सामने से। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखा दियो। ठीक है मम्मी जी, आप यही चाहते हो तो मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगी। जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। दिमाग खराब करके रख रखा है इसने मेरा। जब से इस मनुष्य के कदम पड़े हैं इस घर में, कोई एक भी दिन सुख शांति का नहीं गया है। और बेटियां पैदा करके और दे दी है इसने। से कम एक बेटा दे देती, मेरा बेटा भी सुख चैन से रह लेता। मम्मी आप क्यों रो रही हो? अरे मम्मी आप क्यों रो रही हो? छोटी को देखो कितना बुरा लग रहा है और हमें भूख नहीं लग रही। हमने पानी पी लिया है। अरे बच्चों, तुम्हें क्या बताऊं मैं, तुम्हारा बाप तुम्हें राशन क्यों नहीं दे रहा है? अरे वो तो छुटकारा चाहता है हम तीनों से। मम्मी जी के कहने से क्या होता है, एक बार इनको आने देती हूँ, इनसे ही बात करूँगी आराम से बैठकर एक बार। पापा आप कुछ खाने के लिए नहीं लेकर आए क्या? हमें बहुत तेज भूख लगी है। पापा सच में भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे मैं कहाँ से लेकर आऊं? अपनी माँ को बोलो, वही तुम्हें कुछ खिलाएगी। और हाँ, तू छोटी को भी कुछ समझा दे, ले आएगी तेरी माँ जाके खाना कुछ। अब तू यहाँ पे रो क्यों रही है? पहले तूने हमारे घर का सारा सुख चैन खा रखा है, अब रो क्यों रही है, बताएगी? अरे आपको अपनी बेटियों पर जरा भी दया नहीं आती? बेचारी कब से रो रही हैं, भूख के लिए खाना मांग रही हैं। जरा सी भी दया नहीं आती आपको अपनी बेटियों पर? कितनी बार कहा है मुझे कोई दया नहीं आती है। अपनी बेटियों को लेकर चली जाए यहाँ से। मेरी माँ ने मेरे लिए एक लड़की देखी है, उससे शादी कराएगी मेरी माँ मेरी। जा यहाँ से। अरे ये आफत की पुड़िया ऐसे नहीं जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, इसकी लड़कियों को भगा देता हूँ, ये तो फिर पीछे से अपने आप चली ही जाएगी। अरे बेटा तू आ गया। तेरे को पता है अभी तेरी बीवी आई थी, बोल रही थी कि हमारा जिम्मा तुम्हें ही उठाना है। अब सोच ले क्या करना है तूने इनका। तलाक के पेपरों पे साइन करवा और इन्हें बाहर निकाल। अरे मम्मी मुझे पता है वो बहुत चालाक है, तलाक के पेपरों पर साइन नहीं करेगी, हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हाँ बेटा कुछ सोच जल्दी से। वैसे भी इन तीनों ने हमारा जीना आराम कर रखा है। जब ये तीनों ये घर छोड़कर जाएंगी उसके बाद ही बेटा मैं तेरी शादी करवा पाऊंगी। ठीक है माँ, मैंने सोच लिया है क्या करना है मुझे। अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा सच में बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ पापा मुझे भी भूख लग रही है, खाना खाना है। अरे अब मैं अपनी बेटियों को मेला दिखा के लेकर आऊंगा, चलोगी मेला देखने? अरे ये तो अपनी बेटियों से सीधे मुंह बात तक नहीं करता, तो ये मेला दिखा के क्या लेकर आएगा? मुझे आखिर जाकर पूछना ही पड़ेगा ये चाहते क्या हैं। कहाँ लेकर जा रही हो आप मेरी बेटियों को? अरे ये तेरी ही बेटियां थोड़ी ना हैं, ये मेरी भी तो बेटियां हैं। और आज इनके पापा इनको मेला घुमाने लेकर जाएंगे। तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, मैं इन दोनों बच्चियों को घुमा दूं और खिला दूं, बस इतना ही है मेरे पास। आज मेरा मन कर रहा है अपनी बेटियों को घुमा के लेकर आऊं, झूले झुला कर लेकर आऊं, तो बीच में मत आ बाप और बेटियों के। चल ठीक है, तू आराम कर, आते टाइम मैं बहुत सारा राशन भी लेकर आऊंगा। अरे ये तो चले गए। आज इतना प्यार कैसे आ रहा है इनको अपनी बेटियों पर, समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे रात हो गई है, अभी तक लेकर नहीं आए हैं वो मेरी बेटियों को। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मुझे जाकर पता करना पड़ेगा आसपास में कहाँ पर मेला लगा हुआ है। मेरे पति उनको वहाँ लेकर गए हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पड़ोस में देख कर आती हूँ।